गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी बड़े ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई भी बड़े ही अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, जैसा कि आप सब लोग थंबनेल में देखे ही हैं कि आज हम आपको क्लॉक चैप्टर, जो कि रीजनिंग सब्जेक्ट का एक बेहतरीन चैप्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस चैप्टर के कुछ शानदार जबरदस्त वाला ट्रिक्स आज लेके आप लोगों के सामने आए हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे, एक एक ट्रिक्स को समझेंगे। मजेदार वाला ट्रिक्स मिलने वाला है। ट्रिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले दिनों में जो आपको अलग अलग चैप्टर्स के बेहतरीन ट्रिक्स वगैरह का वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको हम बताएं कि इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आखिर कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर्स में टोटल 4 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहला एंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहां की आपसे पूछा जाता है किसी घड़ी के बारे में। जैसे कि मान लेते हैं यह एक घड़ी है, इस घड़ी में अभी आप देख रहे हैं कि 10:10 हो रहा है। तो 10:10 जो हो रहा है, तो इस बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। आखिर ये एंगल कितने डिग्री का है, ये आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आप इस घड़ी में देख रहे हैं कि 11 बज रहा है, तो 11 बज रहा है, तो इस घड़ी में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये पूछा जाता है आपसे। ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है। और आज के क्लास में हम लोग इसी टाइप 1 की चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में बेहतरीन ट्रिक्स जानने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग देखे हैं कि जैसे इस घड़ी में 10:10 हो रहा है या इस घड़ी में 11 बज रहा है, दोनों ही घड़ी में, दोनों ही जो सुई है आपके घड़ी के, घंटे की सुई और मिनट की सुई, दोनों के बीच का एंगल बना आपको बताना है। एक चीज देखेंगे आप कि एंगल जो होता है दो तरह का होता है। एक एक्सटर्नल एंगल होता है, जो ये बाहर वाला एंगल है। जो बड़ा एंगल होता है वो एक्सटर्नल होता है, जो छोटा होता है वो इंटरनल होता है। ध्यान रहे, अगर आपका थीटा का वैल्यू बड़ा है 180 से, तो इसका मतलब वह एक्सटर्नल है। वह क्या है? एक्सटर्नल एंगल, ई ए हम लिख दिए हैं। और अगर आपका थीटा का वैल्यू कम है 180 डिग्री से, तो इसका मतलब वो क्या है? इंटरनल एंगल। ध्यान रहे, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनल एंगल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि जो हमारा आंसर है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? तो जब भी आपका आंसर 180 से ज्यादा है, समझिएगा एक्सटर्नल आ गया है। अगर 180 से कम है, इसका मतलब है कि इंटरनल आएगा। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चंस पे। जैसा कि अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 4 बजे, ठीक है, 4 बजे किसी घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा काम करना है। जो आपको आवर दिया गया है, जो समय दिया गया है, उस आवर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 30 से, आपका आंसर आ जाएगा। 4 बजे का पूछा गया, आप क्या करेंगे? 4 को 30 से गुना कर देंगे। 4 को 30 से गुना करेंगे 120 आएगा, और यही 120 आपका आंसर होगा। ठीक है, और इस 120 के बारे में आप देख रहे हैं कि यह 120 जो है 180 डिग्री से छोटा है, और 180 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ये कैसा एंगल है? इंटरनल एंगल है। इंटरनल एंगल ही आपसे पूछा जाता है, इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर है आपका। सपोज मान लेते हैं यहां अगर आपको एक्सटर्नल एंगल निकालना होगा, तो क्या करेंगे? आपको पता है कि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। एक एंगल, इसमें एक एंगल अगर 120 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा? तो हम क्या करेंगे? 360 में से 120 माइनस कर देंगे, 240 हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल। इसका मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में एक्सटर्नल एंगल निकल गया है और इंटरनल आपसे पूछा गया है, आप क्या करेंगे? 360 में से एक्सटर्नल को घटा देंगे, इंटरनल आ जाएगा। 360 में से इंटरनल को घटा देंगे, एक्सटर्नल आ जाएगा। सिंपल सा है, कोई समस्या नहीं आना चाहिए। उम्मीद है चीजें सबको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आप जैसे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि 2 बजे
2 बजे किसी घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या बताए हैं? जो भी समय दिया रहे उस समय को क्या करना है? 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी 2 बजे घड़ी के दोनों सुई, घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। है ना मजेदार ट्रिक? ट्रिक पसंद आया? वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन के पास आपके और लेके चलते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 बजे किसी घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? बिना समय गवाए हुए हम क्या करेंगे? 5 को 30 से गुना करेंगे, 150 आ जाएगा हमारा आंसर। कितना सेकंड का समय लगा? उम्मीद करते हैं 2 सेकंड से भी ज्यादा का समय नहीं लगेगा। ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हम लिख रहे हैं, समय ज्यादा लग रहा है, ये तो आपके माइंड में मल्टीप्लाई होगा। समय दिखेगा आपको, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 है आपका आंसर। है ना मजेदार? तो चलिए, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछे। ऐसा पूछ दे तो बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसा ना पूछे, जैसे अगर इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 4:20। अब यहाँ तो मिनट भी दे दिया, घंटा भी दे दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखें तो सिर्फ घंटा दिया हुआ था 5 बजे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? 4:20 है, यानी मिनट भी दे दिया और घंटा भी दे दिया। घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। करना क्या है? आवर आप यहाँ देख रहे हैं, आवर को 30 से गुना करना है, लेकिन मिनट भी है क्वेश्चन में, ध्यान रहे। तो मिनट को आपको करना क्या है? 11/2 से मल्टीप्लाई करना है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर। जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आवर को किससे गुना करना है? 30 से। 4 को 30 से गुना करेंगे, कितना आएगा बताइए सब लोग? 120। इसके बाद मिनट क्या दिया हुआ है? 20। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 11/2 से। आप 20 को 2 से काटेंगे, 10 बार में कटेगा, 10 को 11 से गुना करेंगे, 110 होगा। जो भी बड़ा रहेगा बड़े में से छोटे वाले को घटा देना है। 120 में से 110 घटा देंगे, हमारा आंसर क्या होगा? 10 डिग्री। ठीक है, आप देखिए कितने आसानी से आंसर निकल गया। यहाँ पे ध्यान देना है, आपका आंसर निगेटिव में नहीं आना चाहिए, यानी जो भी बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को घटाएंगे। ठीक है, हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं। वैसे अगर किसी को डाउट है तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्या लिखा हुआ है? 5:50। आवर को क्या करना है? 30 से गुना करना है। क्या हो जाएगा? 5 इंटू 30, 150। मिनट को क्या करना है? 11/2 से गुना करना है। 11/2 से गुना करेंगे, 2 से 50 को काटेंगे, 25 बार में कटेगा, 25 गुने 11 275 होता है। इस बार ध्यान दीजिए, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 275 में से 150 घटाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? सही है ना कैलकुलेशन? हाँ जी बिल्कुल सही है। और इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 125 डिग्री। ठीक है ना? बढ़िया। चलिए, तो ट्रिक्स पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक और क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखें, 6:36 दिया गया है। हम क्या करेंगे? 6 को 30 से गुना करेंगे, क्योंकि घंटे को 30 से गुना करना है। तो क्या आएगा रिजल्ट? 180। अब मिनट को किससे गुना करना है? 11/2 से गुना करना है। 36 को 11/2 से गुना करेंगे, 2 से 36 कटेगा, 18 बार में 18 को 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 198। दोनों को घटाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 18 डिग्री हमारा आंसर। वैसे इन सारे क्वेश्चंस को हम चाहें तो और भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक और बेहतरीन ट्रिक्स है हमारे पास, आप लोगों को वो ट्रिक भी हम बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। जब भी आपका क्वेश्चन, जैसे आप एक क्वेश्चन अभी देखे थे, यहाँ पे हम क्वेश्चन दिखाए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या है? 4:20 और एक क्वेश्चन है 6:36। ध्यान दीजिएगा, 4:20 ये एक क्वेश्चन है हमारा, और दूसरा क्वेश्चन है 6:36। जो 4:20 है वहां आप देखिए तो घंटा का 5 गुना है मिनट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन 6:36, इसमें घंटा का 6 गुना है मिनट। तो जब भी घंटा का 6 गुना या 5 गुना हो मिनट, उस समय, ठीक है,
क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक बार फिर से हम समझाएं, जब भी आपका आंसर क्वेश्चन में जो दिया गया समय है उसमें घंटे का 5 गुना हो मिनट या घंटे का 6 गुना हो मिनट, उस समय जो आपका आंसर होगा वो मिनट का आधा होगा। क्या होगा, मिनट का आधा। यानी दिए गए मिनट को आप हाफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा। जैसे 4:20 में 4 का 5 गुना है होता है 20, यानी घंटे का 5 गुना है मिनट। और जब बोले हैं घंटे का 5 गुना मिनट को आपको करना क्या है, मिनट को आधा कर देना है। यानी 20 को आप आधा करेंगे क्या होगा, 10 होगा। यानी 4:20 में 10 डिग्री का कोण बनेगा। 6:36 घंटे का 6 गुना है मिनट, जब घंटे का 6 गुना मिनट हो उस समय भी मिनट का आधा होता है आपका आंसर। आप क्या करेंगे, 36 का डायरेक्ट 36 को आधा करेंगे और 36 को आधा करेंगे तो क्या होगा, 18 डिग्री आपका आंसर। आपका देखिए यहाँ भी 18 आया था, यहाँ भी 18 आ गया है ना। मजेदार ट्रिक। चलिए, ट्रिक पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों तक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए आपकी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 बजे, 4 बजे किसी घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, 4 बजे वाला तो 1 सेकंड, ये आपको हम बता चुके हैं 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपके लिए क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए 5:25, 5:25, 5:25 किसी घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका वर्क है। इस वर्क को कंप्लीट करके कमेंट में इसका जवाब देना है। चलिए, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।